गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करें क्लास 9th बायोलॉजी का नेचुरल रिसोर्स, जिसमें हमने इससे पहले वाले टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने बायोकेमिकल साइकिल पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, वाटर साइकिल पढ़ा था एंड वाटर पोल्यूशन और मिनरल्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या है? ऑक्सीजन इज अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन आवर अर्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ पर। इट इज फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। ये एलिमेंटल फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कितना परसेंट? 21%। 21% ये एलिमेंटल फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है। इट ऑल्सो अकर एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये कंबाइंड फॉर्म में भी है। कंबाइंड फॉर्म में जैसे हम बता सकते हैं ऑक्सीजन कार्बन के साथ में है, या फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है कंबाइंड फॉर्म में। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होता है किसी बॉन्डिंग के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। In the crust, it is found as the oxide, most of the metals, silicon, and also carbonate, sulfate, nitrate, other minerals. अब ये जितने भी मेटेलिक फॉर्म में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारे क्रस्ट में सल्फाइड, सिलिकॉन, कार्बोनेट, इस फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, it is also an essential component of most biological molecules like carbohydrate, protein, nucleic acid and fats. अब ये जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल, वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो फ्री ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और फ्री ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में कहीं कहीं पाई जाती है। हम ऑक्सीजन दो तरीके से लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अगर कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, बट हम इसको लेते हैं इसमें फ्री स्टेट में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन द थ्री प्रोसेस, नेमली कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो होते हैं कंबशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज है। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन, ठीक है। 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर। कंबशन में क्या होता है? कंबशन में जितने भी कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर हम उसे जलाते हैं तो उसकी क्या होती है? उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कि CO2, तो ये कंबाइंड स्टेट में यहाँ से कहीं ना कहीं निकल जाती है। या फिर ऑक्सीजन की बात करें तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन की नीड भी है। बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में अगर एयर के अंदर, एयर क्या मिक्सचर ऑफ गैस, एयर के अंदर ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो कंबशन नहीं हो पाएगा, तो कंबशन के लिए भी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है? फोटोसिंथेसिस में इसकी नीड है, फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन पता होगी, 6CO2 प्लस 6H2O। जब ये कंबाइंड होते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की और क्लोरोफिल, तब क्या बनता है आपके पास? C6H12O6, जो कि होता है ग्लूकोज, और साथ में 6O2। ठीक, ये आपका हुआ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये किसकी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की। इस रिएक्शन में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करी, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की, और उसने क्या बनाया? C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज के साथ में क्या मिली? ऑक्सीजन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, ये कौन सा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसका रिवर्स प्रोसेस की अगर आप बात करें तो वो होता है रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में क्या होता है, 6O2 प्लस C6H12O6, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6CO2 प्लस 6H2। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि ये दोनों क्या है, इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करी सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की, तो उसने ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन मिली हमें। अब हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को जो हमने फूड लिया है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज फूड की फॉर्म में। तो ये जब हम लेते हैं, ठीक है, जब भी हम खाते हैं फूड, तो इस फूड को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होकर क्या हो जाता है, ये CO2 बाहर निकल जाती है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन को हमने यूज किया किसमें, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए। जैसे ये दोनों रिएक्शन में बताया, एक डायग्राम इसका देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2। अब यहां पर हो रहा है रेस्पिरेशन, यहां फोटोसिंथेसिस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6, यहां पर CO2 H2। तो इसमें आपने क्या देखा, जो ऑक्सीजन थी एटमॉस्फेयर के अंदर O3, उसका क्या हुआ, उसके साथ में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर क्या बना हमारे पास, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6। अब इस मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ इसका, रेस्पिरेशन किसके साथ में हुआ, O2 के साथ में। O2 के साथ में रेस्पिरेशन होने के बाद में हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला CO2 प्लस H2O। वो देखिए, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में मिला, और फिर ये क्या हुआ, वापस ये ऑक्सीजन जो थी वो कहाँ चली गई, एनवायरनमेंट में पहुंच गई। तो ये हमारी क्या थी, ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन जो होती है कंबाइंड स्टेट में अगर हम बात करते हैं, तो O3 भी क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये क्या है, ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होती है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए ये क्या है, हार्मफुल है। तो अब डिस्कस करते हैं ओजोन। एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो एलिमेंटल ऑक्सीजन होती है वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलती है, मतलब किसी भी दो एटम को मिलाकर। However, in the upper reaches the atmosphere, a molecule containing 3 atoms of oxygen। जो ऊपर वाला एरिया होता है उसमें क्या रहती है, 3 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, किसके, ऑक्सीजन के। This would means a formula of O3 and this is called ozone। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन इज पॉइजनस, ये क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। वी आर लकी दैट इट इज नॉट स्टेबल नियर द अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस की पास में नहीं है, और अर्थ के सबसे पास में कौन सी है, ओजोन लेयर। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिप्लीटेड। वेरियस मैन-मेड कंपाउंड लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, having both fluorine and chlorine which are very stable and not degraded by any biological process। इनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, बहुत ही स्टेबल रहती हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से। were found to persist in the atmosphere। once they reach the ozone layer they would react with the ozone molecule। जब ये ओजोन
लेयर्स के साथ में मिलते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल्स इसमें क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं ये काम किसका करता है, एसिड रेन का, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ में जब ये गैसेस रिएक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं एसिड रेन भी होता है। तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। दिस पीपल एडवोकेटिंग वर्किंग टुवर्ड स्टॉपिंग ऑल फर्दर डैमेज टू द ओजोन लेयर। अब ओजोन के बाद में आपने देखा 1980 में एक होल बना था अर्थ पर, ठीक है, और उसके बाद में अब ये होल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ओजोन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के, जैसे व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ, एटमॉस्फेयर क्यों हमारे लिए जरूरी है, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर क्यों जरूरी है। तो ये सब चीजें आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बाकी किसी को डाउट है तो वो ग्रुप में पूछ लीजिए, और बाकी इसकी रिवीजन वीडियो भी एक बार बनेगी। थैंक यू सो मच।